नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी सब संस्कृत सब्जेक्ट से जो लोग भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके अलावा संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय से आप देखेंगे कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं। एक एक दर्शन जो आपके कोर्स में है उसका डिटेल पढ़ेंगे तो वहां से तो प्रश्न बनेंगे ही, लेकिन जो सामान्य परिचय होता है जहां से ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं वो ये जो टॉपिक है भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको बिना छोड़े, इसको अच्छे से पढ़ते हुए हम तब एक एक दर्शन का परिचय प्राप्त करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भी कह रही हूँ। आपका जो भी यूपी, टीजीटी, पीजीटी या और भी जितने भी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें सामान्य प्रश्न पूछ देता है, 4 से 5 प्रश्न सामान्य दर्शन से। तो वो प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसकी एक एक बात को सुनने का, समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। तो भारतीय दर्शन के सामान्य परिचय को हम देखते हैं। तो आपको एक एक चीज को पढ़ते हुए चलना है, सुनते हुए चलना है, उसको आत्मसात करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको जानना जरूरी है। उसके बाद हम दर्शन की शाखाओं को देखेंगे और उन शाखाओं में कौन कौन से दर्शन आते हैं। तो चलिए एक एक दर्शन के बारे में भी यहाँ पे सामान्य रूप में समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्शन शब्द दृश्य धातु से लिट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। तो जो दर्शन शब्द है वो दृश्य धातु से लुट प्रत्यय करने से निष्पन्न हुआ है और दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा या समझा जाए। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि दर्शन की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और दर्शन का अर्थ क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की 2 शाखाएं हैं, तो आपको याद रखना है, एक होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। और इसको यहाँ पे छाट भी लेना है कि कौन कौन से दर्शन आस्तिक होते हैं, कौन कौन से नास्तिक होते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जानकारी हो गई कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। और आस्तिक दर्शन में आते हैं सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। तो जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, जिनमें सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत की गणना होती है। जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते, अब आ गई नास्तिक दर्शन की बात। तो जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसमें चारवाक, बौद्ध, जैन प्रमुख रूप से हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, एक सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी कि आस्तिक दर्शन उस दर्शन को कहते हैं जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं, और जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन में सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा, वेदांत की गणना होती है। और नास्तिक दर्शन में चारवाक, बौद्ध, जैन प्रमुख रूप से है। अब सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, इन्हें षड दर्शन भी कहते हैं।
तो सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो आप देख सकते हैं सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन्हें षट दर्शन कहते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा, ऑप्शन दे देगा कि षट दर्शन की गणना होती है, इसमें से कोई 3 दे देगा, एक नहीं देगा। तो आपको गलत छांटना है या सही छांटना है, तो आपको याद होना चाहिए सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये षट दर्शन में आते हैं। अब आप यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांट दिया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में आपका आ गया सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं, ठीक है। और नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध, जैन। तो ये चार्ट आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अब बनता है प्रश्न यहाँ से, सांख्य दर्शन, जितने भी दर्शन है उनके प्रवर्तक पूछता है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल मुनि, योग के हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कणाद, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत के हैं वादरायण, चार्वाक के हैं बृहस्पति या चार्वाक, बौद्ध के हैं महात्मा गौतम बुद्ध, जैन के हैं ऋषभदेव महावीर स्वामी। फिर से देख लीजिए, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांत के बादरायण, चार्वाक के बृहस्पति चार्वाक, बौद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध और जैन के ऋषभदेव महावीर स्वामी। अब देखिए, नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। तो पूछ सकता है कि वेद विरोधी दर्शन किसको कहा जाता है? तो नास्तिक दर्शन को कहा जाता है, और हो सकता है नाम दे दे तो चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो नास्तिक दर्शन को वेद विरोधी दर्शन भी कहा जाता है। कहा भी गया है नास्तिको वेद निंदकः। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, चार्वाक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है। तो पूछ देता है कि भौतिकवादी दर्शन कौन सा है? तो चार्वाक दर्शन जो है वो भौतिकवादी दर्शन है, जिसे लोकायत नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ देता है लोकायत नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि चार्वाक दर्शन को लोकायत के नाम से जाना जाता है। सांख्य एवं योग एक दूसरे के पूरक दर्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा, सांख्य और योग एक दूसरे के पूरक दर्शन है। तो पूछ सकता है एक दूसरे के पूरक दर्शन कौन से हैं? तो सांख्य और योग है। सांख्य ईश्वर की सत्ता नहीं मानता है, जबकि योग ईश्वर की सत्ता मानता है। तो दोनों पूरक इसलिए हैं क्योंकि सांख्य जो है वो ईश्वर की सत्ता मानता है और योग जो है ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। इसलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य तथा योग को स्वेश्वर सांख्य कहा भी कहते हैं। इसलिए सांख्य को निरीश्वर सांख्य, तो याद रखना है निरीश्वर किसको कहेंगे, निरीश्वर सांख्य किसको कहते हैं? निरीश्वर सांख्य सांख्य दर्शन को कहते हैं, और शेश्वर सांख्य जो है वो योग दर्शन को कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। तो सांख्य को निरीश्वर सांख्य और योग को स्वेश्वर सांख्य भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो है वो याद हो जाएंगी, जो आपके एग्जाम में पूछता है। तो हम एक एक दर्शन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का ग्रंथ है सांख्य सूत्र। इसमें अध्याय है 6 और सूत्र है 537। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण को स्वीकार करता है और सांख्य दर्शन 25 पदार्थ या तत्व मानता है, और इसके प्रमुख सिद्धांत और वाद है सत्कार्यवाद, परिणामवाद। तो पूछ सकता है सत्कार्यवाद और परिणामवाद कौन से दर्शन का है? तो ये सांख्य दर्शन का है। तो फिर से देख लीजिए, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ग्रंथ है सांख्य सूत्र, अध्याय है 6, सूत्र है 537, प्रमाण है 3, पदार्थ और तत्व है 25, प्रमुख सिद्धांत और वाद है सत्य कार्यवाद और परिणामवाद। फिर अगला है योग दर्शन। योग दर्शन का ग्रंथ है योग सूत्र,
और इसमें अध्याय 4 पाद है इसमें, और सूत्र है 195। योग भी 3 प्रमाण को स्वीकार करता है और इसके पदार्थ और तत्व है 26। और सत्य कार्यवाद इसका प्रमुख सिद्धांत और वाद है, और स्वेश्वरवाद। तो आपसे सत्य कार्यवाद दोनों में नहीं पूछेगा, सांख्य में भी नहीं पूछेगा, योग में भी नहीं पूछेगा। इसमें पूछ देगा परिमाणवाद और इसमें पूछ देगा स्वेश्वरवाद। तो आपको ये ध्यान रखना है, योग का प्रमुख वाद या सिद्धांत है सत्कार्यवाद और स्वेश्वरवाद। अगला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का ग्रंथ है न्याय सूत्र। इसमें अध्याय है 5 और इसमें सूत्र है 60 से 70 सूत्र है। और न्याय दर्शन जो है 4 प्रमाण स्वीकार करता है, 16 पदार्थ मानता है, और इसके प्रमुख सिद्धांत या वाद हैं असत्य कार्यवाद, पीथर पाकवाद। ये अलग प्रश्न यहीं से बनेगा, पीथर पाकवाद पूछ देगा, किसका प्रमुख सिद्धांत या वाद है, तो न्याय दर्शन का है। फिर से देख लीजिए, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र, अध्याय है 5, सूत्र है 60 से 70, प्रमाण है 4, पदार्थ या तत्व है 16, और प्रमुख सिद्धांत और वाद है असत्कार्यवाद और पीथर पाकवाद। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। इसमें 10 अध्याय हैं, 370 सूत्र हैं। वैशेषिक 2 प्रमाण मानता है, 7 पदार्थ मानता है, और इसके प्रमुख सिद्धांत और वाद है परमाणुवाद या पीलूपाकवाद। ध्यान रखें, वैशेषिक दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। इसमें अध्याय है 10, सूत्र है 317। वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण स्वीकार करता है, 7 पदार्थ मानता है, और इसके प्रमुख सिद्धांत या वाद है परमाणुवाद और पीलूपाकवाद। अगला है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का प्रमुख ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय हैं, 2644 सूत्र हैं। पूर्व मीमांसा 6 प्रमाण स्वीकार करता है, और इसका प्रमुख, इसमें पदार्थ नहीं है, और इसका प्रमुख जो वाद है वो अपूर्ववाद है। पूर्व मीमांसा मीमांसा सूत्र 12 अध्याय 2644 सूत्र 6 प्रमाण स्वीकार करता है, और अपूर्ववाद इसका प्रमुख वाद है। अब आता है उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। उत्तर मीमांसा का प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र। इसमें 4 अध्याय है, 555 सूत्र है, 6 प्रमाण स्वीकार करता है और 2 पदार्थ मानता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत ब्रह्म सूत्र प्रमुख ग्रंथ है, 4 अध्याय है, 555 सूत्र है, 6 प्रमाण मानता है, 2 पदार्थ मानता है, और इसका प्रमुख वाद है विवर्तवाद और मायावाद। ध्यान रहे, विवर्तवाद और मायावाद उत्तर मीमांसा यानी वेदांत का है। तो इस चार्ट से आपको बहुतेरे प्रश्न बन जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। मैं इसको और छोटा कर देती हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछ देता है, वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी या शून्यवादी, इसमें से कोई एक नाम दे देगा और पूछ देगा ये किसका संप्रदाय है या किससे संबंधित है। तो आप इसको एकदम अच्छे से रट लीजिए कि बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है, वैभाषिक, सौत्रांतिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। अगला है नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं। तो बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य पूछ दे या नागार्जुन का संबंध किस दर्शन से है, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य उमा स्वाति है। तो उमा स्वाति का नाम भी दे सकता है और ऑप्शन में सारे दर्शन 4 दर्शन कोई भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैन दर्शन के प्राचीन आचार्य उमा स्वाति हैं। अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभास चंद्र, हेमचंद्र सूरी,
मल्लिशेर आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। तो इन लोगों का नाम याद रख लीजिए, अकलंक देव, विद्यानंद, प्रभास चंद्र, हेमचंद्र सूरी, मल्लिशेर आदि जैन दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम है। न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन भी कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि तर्क प्रधान दर्शन किसको कहते हैं। तो न्याय दर्शन को तर्क प्रधान दर्शन कहते हैं और न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम है। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। न्याय दर्शन में आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। तो पूछ सकता है कि न्याय दर्शन में किसके द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। तो आगम प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सिद्धि की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। सर्व दर्शन संग्रह में वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन कहा गया है। तो पूछ सकता है औलुक्य दर्शन किसको कहा गया है। तो वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन कहा गया है। और कहाँ पे कहा गया है, सर्व दर्शन संग्रह में। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवक्ता आचार्य जैमिनी है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी है। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद को स्वतंत्र एवं स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। तो ये था दर्शन का सामान्य परिचय। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसकी एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको दर्शन के बारे में एक अच्छी जानकारी हो जाएगी, जहां से ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो गलत होना ही नहीं चाहिए। जब एक एक दर्शन के बारे में अंदर से पूछेगा तो वो तो कठिन हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो सब क्वेश्चन सही हो जाते हैं क्योंकि उसको हम लोग बहुत सीरियसली पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न होंगे छोटे छोटे, जो अधिकतर लोगों से गलत हो जाते हैं, तो अगर आप इसको पढ़कर जाते हैं तो आपसे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी। तो हम लेकर आएंगे एक एक दर्शन को अलग अलग डिटेल में। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।